इससे पहले जो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें इक्विवेलेंट मास का डिस्कस किया था, एसिड, सॉल्ट, बेस और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड का डिस्कशन उसमें किया गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो आपका +1 में यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शंस, ये आपको एनसीईआरटी में वहाँ पर मिलेगा। देखिए, अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर ही निकालना होगा। और वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? द नंबर ऑफ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन बाई 1 मोल। इलेक्ट्रॉन गेन हो या लूज हो बाई 1 मोल, 1 मोल के रेस्पेक्टिव निकालना है। और इसके बाद आप इक्विवेलेंट मास को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट लिया। पोटाशियम डाइक्रोमेट को जब एसिडिक मीडियम में डिजोल्व किया जाता है तो इसका जो क्रोमियम पार्ट है वो +3 में आ जाता है। यहाँ पर पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, +6 से +3 में आ जाएगा। अगर मैं पोटाशियम डाइक्रोमेट का 1 मोल लूँ तो उसमें 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2 × +6, तो दैट मीन्स +12 आएगा। इधर हमारे पास 1 मोल में 2 क्रोमियम है, तो मुझे यहाँ राइट हैंड साइड पर भी 2 ही क्रोमियम लेने होंगे। भाई दोनों तरफ क्रोमियम के नंबर तो सेम करोगे, क्योंकि 1 मोल पोटाशियम डाइक्रोमेट में 2 क्रोमियम है तो राइट हैंड पर भी 2 क्रोमियम होना चाहिए। और इसका मतलब इधर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 × +3, दैट इज +6। यानी कि दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज फ्रॉम +12 से +6 हो गया, और दैट मीन्स इट गेन 6 इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्सीडेशन नंबर कब कम होता है? जब इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर हुआ 6। तो जब भी आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इसके मोलर मास को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 मोल के रेस्पेक्ट निकालना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जांपल, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, जब इसको एसिडिक डाइल्यूट H2SO4 के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये बनाता है Mn2 पॉजिटिव। अगर आप 1 मोल के MnO4 ले रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 से रिड्यूस होकर ये हो गया +2, +7 से +2 चला गया। तो दैट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, राइट हैंड पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। +7 से +2 कब आएगा? जब ये 5 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग करेगा। तो यहाँ पर भी आपका वैलेंसी फैक्टर हो गया 5, 7 - 2 5। सो इक्विवेलेंट मास आप मोलर मास को 5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आता है पोटाशियम परमैंगनेट इन एल्केलाइन मीडियम। अगर हम एल्केलाइन मीडियम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट, ये कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 में। K2MnO4 का मीनिंग है कि इस MnO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, 2 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाले तो +7 से डिक्रीज होकर यह आएगी +6। तो लेफ्ट हैंड पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करिए, +7 है। राइट हैंड पर फाइंड आउट करिए, +6 है। +7 से +6 आ रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 1 हुआ। भाई +7 से +6 कब आएगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी। तो यहाँ से भी वैलेंसी फैक्टर हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, KMnO4 इन वाटर न्यूट्रल मीडियम। तो KMnO4 बनाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड्स।
ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, कौन सा क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे +7 है, यहाँ पर +4 है, तो 7 - 4 डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 7 - 4 3। तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इसी का मोलर मास लीजिए और उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेरियम परमैंगनेट। बेरियम परमैंगनेट, अब अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूँ तो ध्यान रखना है इसमें 2 Mn है, 2 Mn, तो हमें इन दोनों का निकालना पड़ेगा और दोनों का कितना आ जाएगा, +14। कोई भी परमैंगनेट हो एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, Mn2 पॉजिटिव। अगर मैं लेफ्ट हैंड पर 1 मोल लिया, 1 मोल में 2 मैग्नीज है, तो राइट हैंड पर भी मुझे 2 ही मैग्नीज करने पड़ेंगे और 2 × +2 ये वैल्यू हमारी आ जाएगी +4। अब देखिए इधर +14 है चार्ज, इधर +4 है, इसका मतलब जो वैलेंसी फैक्टर हमारा आएगा 14 - 4 10 आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, मोलर मास ऑफ बेरियम परमैंगनेट डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आयरन क्रोमेट। आयरन क्रोमेट में क्रोमियम +6 में होता है, लेकिन ध्यान रखना है इसके 1 मोल में 6 क्रोमियम है, 6 क्रोमियम, और 1 क्रोमियम पर होता है +6, तो टोटल हो गया +36। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में बनाता है Cr3 पॉजिटिव। इधर आपके 6 क्रोमियम है लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि आप अगर 1 मोल का यूज करते हो तो 1 मोल में 6 क्रोमियम है, तो राइट हैंड पे भी 6 ही लेना पड़ेगा और इनका सबका चार्ज निकाल लीजिए, कितना आया 18। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आया 36 - 18, दैट इज़ द 18। तो इक्विवेलेंट मास आ जाता है मोलर मास बाई 18। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पोटाशियम परमैंगनेट, यहाँ +7 है। देखिए अगर मैं यहाँ पर +7 ले रहा हूँ तो ये 3 मोल के रेस्पेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं किस तरह से क्वेश्चन करूँगा। ये +7 है, ये 2 × 2 +4 हो गया, 2 × 2 +4, और इधर आ गया +6। अगर आप इन सब का सम कर दें तो कितना हो जाएगा, +4 + 6 = +10। ठीक है, राइट हैंड पर आपका हो गया टोटल +10, और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास 3 मोल थे, 3 मोल, तो 3 मोल के रेस्पेक्ट कितना आया +21। लेफ्ट हैंड पर भी 3 मोल मैग्नीज है, राइट हैंड पर भी 3 मोल है, तो लेकिन ये जो है आपका 3 मोल के लिए है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 21 - 10, इट इज इक्वल टू 11, नहीं इट इज इक्वल टू 11। लेकिन ये जो डिफरेंस है फॉर 3 मोल के लिए है, 3 मोल के लिए, तो हम कहेंगे कि फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए ये डिफरेंस बन जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो भी आपके पास डिफरेंस है इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, और जब आप ये करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 11/3। मैं अगेन रिपीटिंग, ये जो आपका 21 आया ये 3 मोल के लिए आया, जबकि एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 1 मोल के लिए निकाला जाता है, 1 मोल के लिए, और राइट हैंड पर ये वैल्यू आ जाती है +10। तो दोनों का डिफरेंस 11 आया, लेकिन ये 11 3 मोल ऑफ KMnO4 के लिए आया। वैलेंसी फैक्टर 1 मोल के लिए निकालते हैं तो 3 मोल के लिए डिफरेंस कितना 11, तो 1 मोल के लिए कितना हुआ 11/3। तो जब भी हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो इसी का मोलर मास लेंगे, KMnO4 का मोलर मास लिया जाएगा और इसको डिवाइड किया जाएगा 11/3 से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखो इसके यहाँ पर 14 मोल है, 14 मोल में आप देखेंगे इसका -1 है, तो ये हो गया 14 × -1 इज इक्वल टू -14। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहता हूँ,
अगर मैं राइट हैंड पर इसको देखूं तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, ये है 2 इंटू -1, और यहाँ पर हो जाएगा 6 आइटम है, 6 इंटू -1, यहाँ पर भी 6 है, 6 इंटू 0, और ये डिफरेंस आपका आ गया, ये टोटल अगर हम इसका टोटल कर दें तो ये टोटल कितना आ गया, -2 -6 -8। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से, -14 से इंक्रीज होके कितना हो रहा है, -8। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस आया यहाँ पर वो कितना आया, 6 का डिफरेंस ले लीजिए। 14 से इंक्रीज होकर -14 से इंक्रीज होकर -8 हो रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है, फिर दोबारा इस चीज़ को देखिए, ये जो आपका यहाँ से डिफरेंस आया है ये किसके लिए आया है, इट इज़ फॉर 14 मोल HCl। जब भी हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो वो वैलेंसी फैक्टर तो 1 मोल के लिए होता है, तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, इसको 14/6 कर देंगे, 14/6, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, सॉरी 14/6 नहीं, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 6/14, क्योंकि हम HCl का निकाल रहे हैं और ये वैलेंसी फैक्टर हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, HCl के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/7। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास आयरन ऑक्जेलेट लिया गया, आयरन ऑक्जेलेट,